हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तपड़िया जल गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन। आज का जो अपना विलियन है आपका टॉपिक है, उसमें अपन जो आपकी जो बफर विलियन होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसका आज अपन इसमें थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि भाई आपके बफर विलियन क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह की इसमें मैकेनिज़्म होती है, वो अपने वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अपन बफर विलियन पढ़ने से पहले अपने को क्या चीज़ ध्यान में होनी चाहिए भी, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और इनका इंडिकेशन क्या होता है, अपन उसकी बात करें। तो देखिए, आपका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें अपन ने एक आपकी जो पीएच आपके था उससे रिलेटेड अपने लास्ट अपना वीडियो था वो डिस्कस किया था। पीएच में अपन ने देखा था कि भाई 1 से जो आपके 7 के बीच का जो मान होता है या 0 से 7 के बीच का जो मान है वो आपके अम्लीय विलीन कहलाता है। उसके बाद जो 7 है वो उदासीन है, और उसके बाद जैसे जैसे आपकी जो आपके मान बढ़ते हैं पीएच के, तो उसमें आपके क्षारीय विलयन है वो उसको प्रदर्शित करता है। बेसिकली आपके अम्ल क्षार आपको जो है आपके पीएच मीटर के द्वारा आपको पता चलता है। आज का जो अपना विलयन है वो है बफर विलयन। बफर विलयन अपन बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः कोई विलयन है, जैसे ही उसमें अपन क्या करते हैं, आपका कोई अम्ल मिलाते हैं। ठीक है, कि भाई अपना कोई विलयन है उसमें अपन ने अम्ल मिला दिया। तो जैसे ही अम्ल मिलाते हैं, अम्ल मिलाने के फलस्वरूप आपका जो विलयन होगा उसकी जो पीएच का मान होगा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या होता है, पीएच का मान क्या होगा, अम्ल डालने से कम हो जाता है, यानी पीएच का मान बहुत कम आएगा। और पीएच का मान अगर कम है तो विलयन भी कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का विलयन देखने को मिलता है। इसी प्रकार बात करें कि भी आपका जो विलयन है उस विलयन ने अपने क्या किया, क्षार का है उसका कोई विलयन डाल दिया। जैसे ही विलयन डालेंगे आपका जो पीएच है उसका मान क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अपन ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि 1 से 14 तक का आपका जो पीएच है वो आपके सामान्यतः विलयन के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या बताए, जैसे ही क्षार डालेंगे, क्षार डालते ही आपके विलयन का जो आपका पीएच है वो लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर अपन 2 चीज़ें लिख सकते हैं कि अगर आपका अम्ल है और अपन ने विलयन में डाला, पीएच कम हो जाता है। दूसरी बात करें, क्षार है और इस क्षार को विलयन में डाला, पीएच बढ़ेगा। अब सुनना है इसके कि कुछ ऐसे विलयन हैं जिनमें क्या देखा गया कि आप उसमें चाहे अम्ल मिलाएं या फिर क्षार, दोनों में से कोई भी मिलाते हैं तो इनकी जो वजह से जो पीएच है उसका मान क्या हो जाता है, आपका जो मान है वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। कि यहाँ पर न तो पीएच का मान बढ़ेगा और न ही पीएच का मान घटेगा, कि जो जिस प्रकृति का विलयन है उसी प्रकृति को क्या करेगा, वो उसकी पीएच को स्थिर कर देता है। तो ऐसे जो विलयन होते हैं वो आपके बफर विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, बफर विलयन कहलाएंगे। यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, इनमें पीएच का कोई अंतर आपके बफर विलयन में नहीं देखने को मिलेगा। कि यहाँ पर अपन ने क्या किया कि आपकी जो पीएच वाला अम्ल है और अम्ल में अपन ने क्या किया, आपका बफर विलयन मिला दिया या बफर विलयन में मिला दिया। तो यहाँ पर क्या है कि जो पीएच है उसमें किसी तरह की कमी नहीं देखने को मिलेगी। अगर क्षार मिलाया है तो उसमें किसी तरह का पीएच
नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली पीएच को क्या किया जाता है, स्थिर करने के अंदर काम में लिया जाता है, और ये जो विलयन है वो बफर विलयन कहलाता है। अब देखिए बात करें कि अपन ने तो बता दिया कि भाई ये इस तरह से होता है। यहाँ पर बेसिकली क्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि ऐसे विलयन जिनमें अपन ने कुछ मात्रा में क्या है कि अम्ल मिलाया है। क्या मिलाया है? अम्ल मिलाया है। तो अम्ल मिलाने के फलस्वरूप यहाँ पर इसका जो आपका अम्ल का आयन होगा, यानी H+ आयन की बात करें तो यहाँ पर अम्ल का जो आयन है वो क्या किया जाएगा, जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, इस H+ आयन के साथ क्या होगा, आपके व्यवस्थित हो जाएगा या इसके साथ क्रिया करेगा और कोई परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर अपन बात करें कि क्षार लिया है और आपके विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन भी क्या करेंगे, इस बफर विलयन के साथ क्रिया करेंगे और क्रिया करके इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। कि यहाँ पर क्या बताए कि बफर विलयन में आपका अम्ल का विलयन मिला दिया तो यहाँ पर जो H+ आयन है वो इसके साथ क्रिया करेंगे और क्रिया करने की वजह से यहाँ पर इस हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब जिस pH का है वो pH उतनी ही रहती है। फिर बात करें हाइड्रोक्सिल आयन के लिए भी कि अपन ने क्षार मिलाया, तो क्षार मिलाने पर हाइड्रोक्सिल आयन भी क्या करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा और इसकी pH में कोई परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करता। अब यहाँ पर देखें, अपन ने ये तो बता दिया कि भाई इस तरह से ये देखने को मिलता है। इन विलयनों की बात करें अपन कि थोड़ी सी मात्रा भी, कि भाई क्या बताया कि इन विलयन के अंदर अगर थोड़ी मात्रा भी मिलाई जाती है तो ये विलयन क्या कर देते हैं, किसी भी बात करेंगे अम्ल और क्षार, तो अम्ल और क्षार की pH में कोई परिवर्तन आने नहीं देता और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जो pH मान है वो क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। कि यहाँ पर pH मान क्या है, जो बफर है उसकी वजह से स्थिर हो जाते हैं। अब सुनना है यहाँ पर क्या बताए, किसी विलयन के लिए अपन बात करें अम्ल और क्षार का जो योग है वो pH के परिवर्तन के बराबर कह दें या परिवर्तन का जो प्रतिरोध करता है। तो प्रतिरोध करने की जो ये क्रिया है, क्या बताया कि किसी विलयन में अम्ल और क्षार मिलाने पर उसके pH का जो प्रतिरोध है उसका जो परिवर्तन आता है और ये जो प्रतिरोध करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, आपकी बफर क्रिया कहलाती है, बफर एक्शन कहलाता है। ये चीज़ क्या कहलाएगी, बफर एक्शन कहलाएगा। कि भाई अम्ल और जो आपका क्षार है वो अपन ने विलयन में मिलाया, विलयन में मिलाने पर उसमें जो pH परिवर्तन है उसका क्या हो जाता है, प्रतिरोध होता है, विरोध हो जाता है और विरोध करने की ये जो क्रिया है वो बफर क्रिया कहलाती है या बफर एक्शन बोल सकते हैं, ये कहलाता है। तो ये क्या है, सामान्यतः आपके किसमें, बफर विलयन के द्वारा आपके संपन्न किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें आपके बफर विलयन और बफर विलयन के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं इसमें आपके टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। एक इसके बाद बफर की भी जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से, वो भी अपन देखेंगे। और तो इसमें जो फर्स्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं इसके लिए टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन है वो आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा। एक तो है आपका सरल बफर विलयन, सरल बफर विलयन। दूसरी बात करें, दूसरा है आपका मिश्रित बफर विलयन। अब देखिए आपको यहाँ पर ये समझना है
कि भाई आपने बफर विलियन के जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो देख लिया। अब इसमें अपन जो टाइप हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं कि भाई टाइप क्या होते हैं, किस तरह से किए जाएंगे, किस तरह से इसमें मैकेनिज्म होंगे। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार के अपन ने बफर विलियन लिखे, एक तो सरल बफर विलियन होगा, एक दूसरा आपका मिश्रित बफर विलियन। यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं सरल बफर विलियन। सरल बफर विलियन का यहाँ पर मीन आपका जो नाम है उससे ही पता चल रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार के जो आपके बफर विलियन या कहेंगे पदार्थ जो है बफर विलियन की तरह काम करेंगे, जो सामान्यतः एक सरल नेचर के अंदर क्या होते हैं, पाई जाती हो। जैसे अपने बात करें कि भाई ये जो है दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार, इस तरह की प्रकृति रखते हो कि इनका जो है इनमें क्या किया जाता हो, आपके इस तरह के यौगिकों का निर्माण किया जाता हो कि यहाँ पर या तो बफर क्या होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे या दुर्बल क्षार। तो इस तरह के जो होते हैं बफर वो क्या कहलाते हैं, आपके सरल बफर है उनके नाम से जाने जाते हैं। और ये जो सरल बफर विलियन है अपन उसकी बात करें तो आपके एक एग्जाम्पल दिया है आपकी इसी से रिलेटेड, अमोनियम एसीटेट विलियन। यहाँ पर किसका बताएं, अमोनियम एसीटेट विलियन। ये क्या करता है, बफर की तरह क्या करेगा, आपकी किसी भी अम्ल और क्षार के लिए क्या करेगा, बफर का काम करेगा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि भाई ये अपन ने बता तो दिया कि भाई ये इस तरह से काम करेगा, बफर की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक तो चीज़ पता होनी चाहिए कि भी अमोनियम एसीटेट है, इसके अंदर इसकी जो आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन है, इसकी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं वो, और प्लस इसके साथ देखेंगे कि सामान्यतः आपका यहाँ पर अगर विलियन अपन बात करें कि अगर आपका कोई भी विलियन है अगर लवण फॉर्मेशन में होता है तो वो आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य के रूप में होता है। जैसे ही आपका ये है, जैसे अपन बात करें अमोनियम एसीटेट CH3COO NH4 प्लस, ठीक है, या फिर ये भी लिख दे, इतना ही लिख दे बहुत है, अमोनियम एसीटेट। तो अमोनियम एसीटेट क्या है, जब इस स्थिति में होता है तो ये क्या है, लवण फॉर्मेशन में है और प्रबल वैद्युत अपघट्य के रूप में क्या करेगा, व्यवहार करेगा। जबकि इनके अगर मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, इनका कोई दूसरा कंपाउंड फॉर्म होता है तो दुर्बल प्रकृति का ये देखने को मिलेगा। जैसे अपने बात करें पहले तो इसी की देख लें कि भी इसमें आपके कौन कौन से मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि CH3COO NH4 प्लस, अभिक्रिया होती है, ये टूटता है और टूटने के फलस्वरूप CH3COO प्लस अमोनियम आयन, एसीटेट आयन और अमोनियम आयन है, इसका क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि अपन देखें कि भी स्वाभाविक रूप से अगर आपका H+ आयन है, ठीक है, उच्च सांद्रता में है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है, तो वो क्या करेगा, इस विलियन में इसके साथ आकर क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। यानी H+ आयन है वो आकर एसीटेट जो आपका लवण है या एसीटेट आयन है, उस एसीटेट आयन के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके आपके अम्ल का निर्माण कर दे। यहाँ पर जो H+ आयन है इसके द्वारा क्या किया गया है, जो अवशोषित किया गया है या इसके साथ जो क्रिया हुई है उसके फलस्वरूप यहाँ पर इसकी जो pH है उस pH के अंदर कोई परिवर्तन आपके द्वारा इसके द्वारा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे देखिए CH3 ये है, जैसे ही अभिक्रिया हुई
आपका ये बना CH3COOH एसिटिक अम्ल का निर्माण कर दिया जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये एक तरह का क्या है, दुर्बल अम्ल तो है। किसका निर्माण हो गया, दुर्बल अम्ल का क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। इसी तरह से बात करें कि अगर यहाँ पर इसी विलयन में अपन क्या करें, अगर आपका क्षार डाल दिया जाए या कोई क्षार मिला दें अपन इसमें, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये जो क्षार है यहाँ पर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं प्रदर्शित करेगा। भाई जनरली होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही क्षार मिलाते हैं पीएच बढ़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी इसी विलयन के अंदर अगर बात करें कि अपन अमोनियम आयन है वो क्या करेगा, आपके क्षार का जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसके साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। यहाँ पर बात करें कि जैसे ही अमोनियम के साथ हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ता है, यहाँ पर जुड़ने के फलस्वरूप जो आपके विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है उसमें किसी तरह का पीएच परिवर्तन नहीं होगा, यानी पीएच नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए NH4 प्लस OH माइनस, कब, जब अपन ने कोई क्या मिलाया है, क्षार मिलाया है। तो यहाँ पर अभिक्रिया हुई, तो देखिए अभिक्रिया जैसे ही होती है तो आपके अमोनियम है इधर इसके साथ इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर क्या बना देगा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर बात करें, ये जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या है, एक दुर्बल क्षार है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इनकी जो पीएच परिवर्तन है वो आपकी कोई इसमें देखने को नहीं मिलता। अतः अपन क्या कह सकते हैं कि ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे, बफर विलयन कहलाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका एसीटेट, आपका जो अमोनियम एसीटेट लवण है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब भी उसकी जो पीएच परिवर्तन होगा बफर की वजह से क्या होगा कि इसमें अम्ल का दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार है वो बन रही है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का पीएच परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो आपके विलयन हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके बफर विलयन कहलाते हैं। और ये जो क्रिया है वो बफर एक्शन कहलाती है। बफर क्रिया आपके बफर जो विलयन है उससे रिलेटेड आपका ये जो विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपने सरल टाइप का जो पहला आपके बफर विलयन पढ़ा है तो उसमें आपका जनरली कोई खास अंतर नहीं, थोड़ा मिश्रित टाइप वाले में थोड़ा टिपिकल है कि उसमें अलग अलग आपकी अभिक्रिया होगी, उसमें अलग अलग अपघट्य होंगे। तो यहाँ पर जो सरल बफर विलयन है इसमें आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है बस इतना ही है कि सरल बफर विलयन है इसमें आपके जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं जैसे दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पर बफर विलयन की तरह व्यवहार करेंगी और इसकी वजह से जो आपका विलयन बनाएंगे अम्ल और क्षार का उसमें किसी तरह का आपका जो पीएच परिवर्तन है वो नहीं देखने को मिलेगा और इस तरह से क्या है आपका बफर विलयन है वो कार्य करता है। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट, आज अपने जो जनरल इंट्रोडक्शन देखा आपके बफर विलयन का और साथ में जो इसके टाइप थे जिसमें आपका पहला टाइप आपका जो वीडियो में डिस्कस किया है सरल बफर विलयन। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।